लोक में माता बहन यह अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए, दीर्घायु के लिए, सद्बुद्धि के लिए करती हैं। तो लोक रीति में अहोई अष्टमी का व्रत जैसे किया जाता है ऐसे करना चाहिए। वैष्णव उपासना का इससे कोई विरोध नहीं है। अनेक भक्तों ने प्रश्न भी किया कि जैसे हम वैष्णव हैं तो हमको वैष्णव व्रत ही पालन करने चाहिए, पर वैष्णव व्रतों के अलावा जो और वार्षिक पर्व आते हैं जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, अहोई अष्टमी आदि का व्रत होता है, तो वो वैष्णवों को करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? इसका उत्तर यह है कि लोक की वो रीत जो वैष्णव उपासना में बाधक नहीं है उसको त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे केवल विवाद होते हैं और घर परिवार में असमंजस होता है। तो वैष्णव जन भक्ति दीपक की तरह करते हैं जिससे खुद को भी प्रकाश मिले और सबको प्रकाश मिले, अग्नि की तरह नहीं करते। तो जिन लौकिक व्रतों का कहीं कोई विरोध नहीं है और वह करवा चौथ का व्रत हो वह देवी का व्रत है, अहोई अष्टमी का व्रत है वह भी देवी का व्रत है, और उसमें जैसे करवा चौथ के व्रत में देवी से अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है, व्रत किया जाता है, पर उसमें वैष्णव की भावना ये रहती है कि शरीर के पति तो हैं ही लेकिन अंततः प्राणपति तो श्री कृष्ण ही हैं। तो सारे व्रतों का जो पर्यावसान है, अंतिम फलश्रुति है, वह श्री कृष्ण ही है। तो अगर उस व्रत में आंतरिक भावना में श्री कृष्ण को जोड़ लिया जाए तो वो व्रत फिर उपासना का अंग भी बन जाएगा। तो इसी प्रकार जो अहोई अष्टमी का माता बहनों का व्रत है तो वो उनको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। यह संतान के लिए होता है और हजारों वर्षों से व्रत चला आ रहा है, तो उसको श्रद्धा पूर्वक करें संतान की सद्बुद्धि के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। और इसमें मुख्य रूप से देवी की ही पूजा होती है, पार्वती जी की ही पूजा होती है। तो आपके घर में जिस विधि से इस व्रत का पालन होता है, पूरे दिन तो निराहार ही माता बहन रहती हैं और फिर शाम के समय अहोई माता का पूजन करती हैं, जो गले में साऊ पहना जाता है उसका पूजन होता है, और घर में पक्की रसोई बनती है, और फिर तारों को अर्घ दे करके जो माता बहन होती हैं वो तारों को अर्घ दे करके फिर व्रत का पारण करती हैं। तो इसमें जो लोक रीत है उसका निर्वाह करना चाहिए अहोई अष्टमी व्रत में। और सब वैष्णव जन जिनके यहाँ होता है, जिनके यहाँ नहीं होता है, ऐसे भी बहुत समाज हैं जहाँ नहीं होता है, तो जहाँ नहीं होता है वहां न करें, पर जहाँ होता है कुल परंपरा में तो उस व्रत का आदर करना चाहिए। लेकिन इस अहोई अष्टमी के व्रत का एक अत्यंत उपासनात्मक रूप भी है, वो सब वैष्णवों को मानना चाहिए और मनाना चाहिए। जो लौकिक रूप है वो तो वर्णन किया ही, पर अलौकिक रूप अहोई अष्टमी का क्या है कि अहोई अष्टमी का जो दिन है, माने कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी का जो दिन है, इस दिन राधा माधव की नित्य लीला में मध्याह्न लीला के जो साक्षी धाम हैं, श्री राधा कुंड, श्री कृष्ण कुंड, उनका प्राकट्य है। तो हमारे लिए यह तिथि युगल लीला के स्मरण से भी जुड़ी हुई है। इस दिन श्री राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड का भी प्राकट्य है, और श्री राधा कुंड, श्री कृष्ण कुंड का जो प्राकट्य है वो मध्य रात्रि में माना गया है। इसलिए वैष्णव जन जानते हैं कि पूरे वर्ष में सबसे बड़ा मेला राधा कुंड पर यदि लगता है तो वो अहोई अष्टमी को लगता है। अरे राम, हजारों लाखों की संख्या में
स्नान करने आते हैं भक्त लोग, उसमें भक्त वैष्णव साधु लोग तो मध्य रात्रि में राधा कुंड स्नान पूजन करते ही हैं, लेकिन एक लौकिक मान्यता भी जुड़ी हुई है। चूंकि संसार किसी भी तिथि से, उपासना से तब तक नहीं जुड़ पाता जब तक उसका कोई सांसारिक स्वार्थ उससे न जुड़ा हो। तो एक लोक मान्यता ये भी है, जिनके भी संतान नहीं है, भले कुछ वर्ष विवाह को हो गए हैं या अभी नवीन ही हैं, तो वो लोग जोड़े से स्नान करते हैं राधा कुंड, तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस आशा में हजारों लाखों की संख्या में जोड़े आकर के राधा कुंड स्नान करते हैं। तो एक ये भी रूप है, पर उस रूप को तो प्रणाम है। हम वैष्णवों का जो रूप है राधा कुंड के प्रति, वो प्रिया प्रियतम की मध्याह्न लीला के साक्षी हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में तो कविराज गोस्वामी जी ने कहा है कि श्री राधा कुंड की महिमा श्री राधा के ही समान है और श्री कृष्ण कुंड की महिमा श्री कृष्ण के ही समान है। इससे अधिक तो फिर क्या बचा। धाम और धामी एक हैं, तो श्री राधा ही श्री राधा कुंड हैं और श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण कुंड हैं। तो जो ब्रज में हैं ये राधा कुंड कृष्ण कुंड जा सकें, लेकिन इतनी भीड़ होती है कि प्राणों पर बन जाए। अब तो इतनी भीड़ होती है, अब इतनी भीड़ में धक्का मुक्की, फिर मध्य रात्रि में, तो फिर बाकी सब वैष्णव जो शरीर से दूर हैं, कुंड से या पास भी हैं, तो संभव नहीं रात्रि में जा सकें, तो क्या करें। तो हम सब अहोई अष्टमी को विशेष रूप से श्री राधा कुंड का पूजन करें। ये सब वैष्णवों को करना है और सबको हर वर्ष अहोई अष्टमी पर करना ही चाहिए। बोले राधा कुंड का पूजन कैसे करें? बोले दिन में ही ठाकुर जी के आगे एक पात्र में जल लेकर के, यदि आपके पास राधा कुंड का जल हो, वैष्णवों के पास घर में ब्रजरज होनी चाहिए, एक पात्र में यमुना जल होना चाहिए, एक पात्र में गंगा जल होना चाहिए, एक पात्र में राधा कुंड का जल होना चाहिए, एक पात्र में कृष्ण कुंड का जल होना चाहिए। ब्रज से, ब्रज की जो शिलाएं हैं वो लाना मना है, लेकिन ब्रज की रज को तो ला सकते हैं, ब्रज के कुंडों के जल को तो ला सकते हैं। तो यदि जल है तो उनका पूजन करें। बोले जल नहीं है तो कोई बात नहीं, तब क्या करें? एक पात्र में जल लीजिए। राधा कुंड की रज तो सब वैष्णवों के घर पे है, अपने यहाँ तो तिलक ही राधा कुंड की रज का होता है। तो उस पात्र में जल भर के और उसमें राधा कुंड की रज घोल लें, तो वो हमारा हो गया राधा कुंड। दिन में ही उनको ठाकुर जी के आगे विराजमान कर दें, उसमें पुष्प आदि छोड़ दीजिए, सुंदर फूलों से सजा दीजिए, भावना करिए कि राधा कुंड है। और फिर उनको ऐसे तो मध्याह्न लीला जब अपराह्न होते हैं तो राधा कुंड मंगल हो जाते हैं, लेकिन अहोई अष्टमी में रात्रि भर राधा कुंड रहते हैं। ये भावना है कि मध्याह्न काल में ही, माने मध्य रात्रि में राधा कुंड प्रकट हुए हैं। कथा आप जानते हैं, ठाकुर जी अरिष्टासुर का वध किए तो राधा रानी की सखियों ने कहा कि आपको गो हत्या का पाप लगा है। तो ठाकुर जी ने कहा वो तो असुर था। गोपियों ने कहा कि वो भले असुर था लेकिन गौवंश के रूप में आया था, अब आपको निकुंज में प्रवेश नहीं मिलेगा, गो हत्या का पाप लगा है। बोले कैसे अब मार्जन होगा? बोले सारे तीर्थों में स्नान करके आओ। तो ठाकुर जी ने कहा कौन पृथ्वी के सारे तीर्थों में जाएगा, मैं यहीं आह्वान कर लेता हूं। तब भगवान अपनी बंशी से कुंड को खोदे और सारे तीर्थों का आह्वान किया, तो सारे तीर्थ अपना जल लेकर के कुंड में प्रकट हुए। तो पहले कृष्ण कुंड प्रकट हुए और ठाकुर जी उसमें स्नान किए और राधा रानी की सखियों से कहा कि मैं तो पवित्र हो गया, पर आप लोग भी तो पवित्र हो गई। बोले कैसे? बोले मैंने तो गौवंश के रूप में असुर आया, उसको मारा तो मुझको पाप लगा, और आपने तो असुर का साथ दिया तो आपको भी तो पाप लगा, तो आप भी पवित्र हो। बोले हम कैसे पवित्र हों? बोले आप भी सारे तीर्थों में स्नान करके आओ।
गोपियों ने कहा सारे तीर्थों में कौन स्नान करने जाए, कहाँ कहाँ तीर्थ हैं। तो भगवान ने कहा तो मेरे वाले कुंड में स्नान कर लो। तो राधा रानी की सखियों ने कहा कि हम आपके जिसमें पाप धोया है उसमें क्यों स्नान कर लें, हम अपनी राधा रानी को कहेंगी वो कुंड प्रकट करें। अब लीला हो रही है, जिनका नाम लेने से पाप नष्ट हो जाता है तो उनको क्या कोई पाप लग रहा है, पर मुख्य बात है कि कुंड प्रकट होने हैं, लीला प्रकट होनी है। तो सखियों ने राधा रानी को निवेदन किया। तब कृपालु किशोरी जी ने अपने कंगन से, राधा कुंड के अंदर एक कुंड है उसको कंकण कुंड कहते हैं, राधा रानी ने अपने कंगन से, अपने कंकण से कुंड प्रकट किया और फिर सारे तीर्थों का आह्वान हुआ, सारे तीर्थ प्रकट हुए। किशोरी जी के चरणों की वंदना की और कृष्ण कुंड से ही अंदर वाले मार्ग से सारे तीर्थों का जल राधा कुंड में आ गया। तब राधा रानी ने अपनी सखियों के साथ राधा कुंड में स्नान किया। तो कृष्ण कुंड भी प्रकट हुए, राधा कुंड भी प्रकट हुए। कौन दिन प्रकट हुए? अहोई अष्टमी की रात्रि में प्रकट हुए। और उस दिन से तो यह राधा कुंड, कृष्ण कुंड राधा माधव की नित्य मिलन लीला स्थली हो गए। तो अपने यहाँ प्रतिदिन दिन में जो मध्याह्न का मिलन है वह राधा कुंड, कृष्ण कुंड पर ही माना जाता है और उसकी पूरी भावना है। उन लीलाओं को हम लोग गाते हैं, विलाप कुसुमांजलि में सुनते हैं। तो कुंड का प्राकट्य का दिन है, तो राधा माधव के द्वारा यह कुंड प्रकट हुए हैं। और इससे भी आगे की बात यह है कि कलयुग में ये दोनों कुंड लुप्त हो गए थे। कलयुग में फिर राधा माधव ने कुंड प्रकट किए। इस बार कैसे किए? इस बार श्री गौरांग महाप्रभु जी के रूप में कुंड प्रकट किए। जब स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु जी ब्रज में आए और जिस समय गिरिराज जी की परिक्रमा किए तो श्री राधा कुंड, कृष्ण कुंड को जो लुप्त हो गए थे, पीरी कारी पोखर, धौरी पोखर के नाम से विख्यात थे, तो स्वयं महाप्रभु जी गए हैं और स्नान किया है, स्वयं राधा कुंड की रज अपने अंग पर लगाई है और राधा कुंड की महिमा का गान किया, कृष्ण कुंड की महिमा का गान किया। तो द्वापर लीला में राधा माधव ने राधा कुंड, कृष्ण कुंड प्रकट किए और कलयुग में गौर लीला में स्वयं गौर हरि ने पुनः राधा कुंड, कृष्ण कुंड प्रकट किए, वह भी अहोई अष्टमी को किए। तो कितनी कितनी महिमावान तिथि हो गई। तो यह तिथि मुख्य रूप से श्री राधा कुंड को स्मरण करने की है। तो उस कुंड को बनाएं, दिन में ही ठाकुर जी के आगे पधरा लीजिए, जल का एक पात्र लेकर के, भगोना ले लीजिए, परात ले लीजिए, उसमें जल ले लीजिए और राधा कुंड की रज घोल लीजिए। भावना हो गया हमारा राधा कुंड, पुष्पों से सजा दीजिए और उसको रखा रहने दीजिए। और फिर संध्या समय वहां राधा कुंड के तट पर ही आप दीप दान करिए और रात्रि भर भी रहे। अब यदि आप 12 बजे तक रात को जाग सकते हैं तब तो फिर उस जल को लेकर के स्नान ना हो सके तो अपने शरीर पर छींटा दे दीजिए। और यदि नहीं जाग सकते हैं तो अगले दिन अपने लिए तो राधा कुंड हो गया, उस जल से स्नान कर लीजिए। ये थोड़ा देख करके कि रज पैरों में ना आए, उस जल से स्नान कर लीजिए अगले दिन। और रज को फिर कहीं किसी पौधे में पधरा दीजिए या अपनी तिलक वाली डिब्बी में भर लीजिए। तो राधा कुंड का पूजन सबको करना चाहिए, सबसे मुख्य इस तिथि का उत्सव है। राधा कुंड घर में अपने ठाकुर जी के आगे बनाइए, दिन में ही बना लीजिए, शाम को दीपदान वहां करिए और रात्रि तक रहने दीजिए। अगर रात्रि तक आप जाग रहे हैं तो उस दिन 12 बजे तक जो है रहें राधा कुंड। ठाकुर जी को भले समय पर शयन करा दिया लेकिन राधा कुंड रहें। और फिर रात्रि 12 बजे जब राधा कुंड प्रकट हो रहे हैं तो उस समय दीपक से राधा कुंड का भाव रख करके उन जो कुंड आपने बनाए हैं उनका पूजन करना चाहिए। पुष्प से, अक्षत से, रोली से, चंदन से कुछ भोग अर्पण करना चाहिए और आरती करनी चाहिए। और फिर आरती प्रणाम आदि करके फिर उस जल से पूरा स्नान न हो सके रात को तो छींटा सब लोग उस जल का लें, इस भावना से कि हम लोग राधा कुंड स्नान किए हैं। और फिर आप विश्राम करें।
तो अहोई अष्टमी को ये राधा कुंड के प्राकट्य की जो पावन तिथि है, युगल लीला से भी संबंधित है, गौर लीला से भी संबंधित है। तो सब लोग श्री राधा कुंड का स्मरण अवश्य करें। और इस दिन दो दो आचार्यों की भी तिथि होती है। श्री रामचंद्र कविराज जी की भी तिरोभाव तिथि है, वृंदावन में जिनकी समाधि है निवासाचार्य प्रभु की कुंज में, और कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा जी का भी तिरोभाव इस दिन होता है। उनके चरित्र भी YouTube पर पड़े हैं, तो उनका चरित्र भी श्रवण कर सकते हैं, उनको भी स्मरण करना है। तो अहोई अष्टमी के पावन पर्व की, श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड के प्राकट्य की समस्त वैष्णव जनों को बड़ी बड़ी बधाई है।